हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर संस्कार इंदौरिया। आज की इस रीडिंग में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ यानी कि आने वाले टाइम में जो आपका फ्यूचर सेल्फ है यानी कि फ्यूचर से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स भगवान की तरफ से और जो आपकी सोल है, राइट। क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, वो सिर्फ अकेली सोल नहीं होती है। हमारे एक हायर सेल्फ रहता है जो ऊपर के रेल में रहता है, एक हमारा फ्यूचर सेल्फ जो हमें मैसेजेस देता है। ठीक उसी तरह से हम आज देखने वाले हैं कि फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। और ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, घर जाकर बुक कर सकते हो। और ध्यान रखिए कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, तो ये आप लोगों के लिए है ग्रुप सिलेक्शन। ये दो कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे आपके सामने। पहला कार्ड इनमें से है दी हंटर का 27 नंबर का, और दूसरा है दी रेन मेकर 42 नंबर का कार्ड। आप जिस भी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो, जिस भी कार्ड से आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो पा रहे हो, वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं इन दोनों में से और अपना ग्रुप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना टाइम लेकर फिर ग्रुप पर पहुंच सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने दी हंटर 27 नंबर का कार्ड चूज किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं कि फ्यूचर सेल्फ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से। और ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, क्योंकि बहुत से लोग चार्जेस सुनकर ही चुप पड़ जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि इस प्रोफेशन में ना एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, और जितने मिनिमल चार्जेस हो सकते हैं उतने मैंने रखे हैं, ओके। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड शफल करके आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, पहला ही कार्ड टेम्परेंस का है, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। और बॉटम से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, तो इसको रख देते हैं, ओके। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर सेल्फ से वो ये है कि आप लोगों के सामने ना, आप लोग मेहनत तो बहुत करते हो और आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी आती हैं। बहुत सारे रास्ते, एक नहीं बहुत सारे रास्ते आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। आप इतने ज़्यादा सोचते हो कि सही रहेगा नहीं रहेगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और वो रास्ता तब तक बंद हो जाता है। और ये बहुत बार हुआ है आप लोगों के साथ, अभी भी हो रहा है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज यही है कि आप थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाओ अपने अंदर। आपको ना इतना ज्यादा मतलब आंखें बंद करके नहीं बैठना है, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कुछ लोगों के अंदर होंगे, लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है पेशेंस नहीं है, आप में धैर्य नहीं है। आपको पेशेंस लाने की जरूरत है। आपका बैलेंस ना
जैसे कभी बन ही नहीं पाता है। हो सकता है कि आपका मूलांक 5 हो, 4 हो, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर ये हो सकता है। और जो ओवर थिंकिंग करते हैं उन लोगों का मुझे 2 दिख रहा है मूलांक। ओके, और आप लोगों के अंदर एक और ऐसी शैडो साइड है, ऐसी कमी है जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ठीक करना है। वो ये है कि आप लोगों से बात तो बहुत अच्छे से करते हो, डील तो बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन ना आपसे ज्यादा हो नहीं पाता है। आप ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हो, आपको जो लगता है सीधे मुंह पे बोल देते हो। फिर चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आप सीधा बोल देते हो। आपको आदत ना थोड़ी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ना आपके रिश्ते खराब होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में धैर्य लाओ, थोड़ा सा प्यार लाओ, ये मैसेज है। कंफ्यूज्ड तो आप दुनिया भर के रहते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, इसलिए आपके सामने से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है जो दिख रहा है। अभी भी किसी काम में तो आप लगे हुए हो, चाह रहे हो कि बस जल्द से कंप्लीट हो जाए। आप लोगों के फ्यूचर सेल्फ से ये भी मैसेज है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अर्निंग करने के लिए, बाहर यानी कि कहीं दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी इन कमियों पे काम करोगे और खुद को बेटर इंसान बनाओगे, तभी हो पाएगा वो। क्योंकि अगर आप मेहनत ही करते रहोगे, आप हार्ड वर्क करते हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ओके ग्रुप 1, कुछ लोगों को हेडेक हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको ना अपने डिफेंडिंग जोन से बाहर आने की जरूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। आपको लगता होगा कि जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा संघर्ष है, स्ट्रगल है, काम बनते बनते डिले हो जाते हैं, बनते बनते खराब हो जाते हैं। जितना एफर्ट आप लगाते हो उतना रिजल्ट आपको कभी मिलता ही नहीं है। आपको ये भी काफी ज्यादा लगता होगा। ऐसा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए ना ये भी आ रहा है कि आपके ऊपर आपके एंजल्स और भगवान जी, डिवाइन जिसे आप मानते हो, उनकी ब्लेसिंग्स है और आप वो देख ही नहीं पा रहे। आपको वो देखने की जरूरत है, वो मैसेज समझने की जरूरत है, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी हो गए हो आप काम में कि नहीं सुन रहे हो। और इसलिए आप लोगों के लिए ये मैसेज है फ्यूचर से कि आप अभी ही अपनी एनर्जीज चेंज करो, क्योंकि अगर आप एनर्जीज चेंज करते हो ना, तो आप फ्यूचर में पता है कैसे रहोगे, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कूल रहोगे, बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज रहोगे। कोई लड़ेगा तो भी नहीं लड़ोगे, आप बहुत ज्यादा शांत रहोगे, ट्रैवल बहुत ज्यादा करोगे, और कुछ भी काम करोगे उसमें अपना 100% दोगे, रिजल्ट आपको 200% मिलेगा अगर आप काम कर ले तो फ्यूचर में ये होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और जो लोग सिंगल है ना, उन लोगों के लिए भी मैसेज मुझे मिल रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ से कि आप लोगों को पार्टनर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप लोगों को एक क्रश हो सकते हैं कि ये अच्छा है, कि ये अच्छी है, इनके साथ मेरी जोड़ी कैसी रहेगी, मतलब इस तरीके के थॉट बहुत ज्यादा घूमते होंगे आपके माइंड में। उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपको किसी को चेज नहीं करना है, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। जब सही समय होगा, जब डिवाइन चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल पार्टनर आ जाएंगे। बस आपको पीछे पीछे नहीं भागना, आपको चेज नहीं करना। ओके ग्रुप 1, क्योंकि अगर आप चेज करते रहोगे तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती रहेगी, और जब आप भगवान के हवाले कर दोगे, सरेंडर कर दोगे कि जब जिसको आना होगा तब आए, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाएगा। और जो आप इनकम्प्लीट खुद को महसूस करते हो ना, बहुत अधूरा अधूरापन आपको लगता है, वो पूरे हो पाओगे आप। कुछ लोगों को काम और स्टेबिलिटी की वजह से लगता है कि बहुत अधूरे हैं, कुछ लोगों को रिश्ते की वजह से लगता है, तो वो सब ठीक हो जाएगा अगर आप अपनी एनर्जीज को ठीक कर लेते हो। ये आपके लिए मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से।
ओके ग्रुप 1, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। अभी भगवान जी की तरफ से देख लेते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आप ना चीज़ों से दूर भागते हो ग्रुप 1, आप उन्हें फेस नहीं करते हो। आपको फेस करने की ज़रूरत है। अपनी आंखें खोलिए और फेस करिए। आप अपने गुस्से से वो इग्नोर कर देते हो। ओके देखो गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके और बॉटम से हमारे पास है ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, जो कि आपको एक सेकेंड यहाँ पे पीस की जरूरत तो आपको बहुत ज़्यादा ही है अपनी लाइफ में। भगवान भी बोल रहे हैं आपको सेम मैसेज कि पीस लाओ अपनी लाइफ में आप, क्योंकि आप बहुत जल्दी ना चीज़ों पे रिएक्ट कर देते हो। आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों पे। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ओके ग्रुप 1, और आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो आपकी शैडो साइड है, अगर आप उस पर काम कर लेते हो, जो कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं इस पर काम करने के लिए, डिवाइन आपका साथ दे रही है कि आप अपनी शैडो साइड को दूर कर पाओ, इसलिए आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। ये रीडिंग मुझे किसी ने सजेस्ट करी थी, मुझे उनका नेम याद नहीं है। अगर मुझे एडिट करते टाइम याद रहा तो मैं उनका कमेंट आप लोगों के सामने पिन कर दूंगा, तो उनको थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया था ये रीडिंग के लिए। और अभी आप लोगों के सामने मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप लोगों को किस पर काम करने की ज़रूरत है ना, कौन सा एरिया आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव जा रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज ठीक कर पाओ। गुड लक है आपकी लाइफ में, फ्यूचर में भी है। फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि गुड लक है, बहुत ज़्यादा है। वही है ना, देखो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अपने गाइड की सुनने की ज़रूरत है, भगवान के एंजल्स की सुनने की ज़रूरत है, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनकी सुनने की ज़रूरत है। और मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपको मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ मिलेगा आपकी लाइफ में, आपके पास बहुत कुछ होगा फ्यूचर में। ओके और अगर आप लोगों का मास्टर कार्ड देखा जाए तो ये था 27 नंबर का, जो कि 9 होता है टोटल, जो बताता है कि कोई तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, कोई तो आपका काम कंप्लीट होने वाला है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सकती है। और आप लोगों के अंदर ना बहुत एक कमाल की क्वालिटी है, बहुत एक अच्छी पावर है आप लोगों के अंदर। वो है कि आप सामने वाले की इंटेंशन बहुत अच्छे से समझ जाते हो। आपको ना सोल की इंटेंशन समझ में आ जाती है सामने वाले की, कि इनकी सोल कैसी है, क्या चाहती है, क्या प्रिटेंड करती है, रियलिटी क्या है, ये सब आपको थॉट आ जाते हैं। आपको ना एक वाइब आ जाती है सामने वाले की तरफ से, वो आप में भगवान ने दिया है, और वही आप इग्नोर करते जा रहे हो। अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हो ना, जो आपकी रीडिंग में आया है, आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। ग्रुप 1 ओके, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए ग्रुप 1। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक मैसेजेस पहुंच पाएँ। और बाकी और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड द रेन मेकर का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, पर्सनल रीडिंग के रेट पूछ लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
लेकिन उसी साइड पे जो लोग सच में सीरियस होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर सीरियस, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, तो वो रीडिंग लेते हैं, उनके सॉल्यूशन उनको मिले हैं और उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं सारे रिव्यू डालूँ अपने क्लाइंट्स के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीडिंग्स वाकई उनसे मैच होता है और उनको सॉल्यूशन जो रेमेडीज दी जाती हैं वो भी वर्क करती है। ओके, और जितने मिनिमल चार्जेस हो सकते हैं ना, मैंने उतने रखे हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। अगर मैं आपके मास्टर कार्ड की बात करूं, तो ये कार्ड ना मुझे पिकॉक की वाइब बहुत ज़्यादा दे रहा है। जैसे आपके घर पे, आपके मंदिर में, आपके बेडरूम में हो सकता है कि पिकॉक फेदर्स हो, आप अपने पास रखते हो पिकॉक फेदर्स। आपको नए नए कपड़े पहनना, स्टाइलिश दिखना और जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसको ट्राई करना, मेकअप करना, सुंदर दिखना, ये सब चीज़ें पसंद होंगी। और कहीं ना कहीं आपकी पसंद भी लग्जरी टाइप की होगी, वो भी दिख रहा है मुझे। आप लोगों को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बारिश के जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ना, जैसे जब कभी भी बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा डिवाइन फीलिंग आती होगी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं आपके मास्टर कार्ड से क्या कुछ पता लग रहा है, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता होगा, आप क्रिएटिव होगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की लाइन में आप हो सकते हो सकता है कि आपका कोई सैलून हो, आपका कोई बुटीक हो, या फिर आप फैशन डिज़ाइनर ही हो, आपकी कोई लग्जरी रिलेटेड बिजनेस हो सकती है, वो भी दिख रहा है। बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगता होगा करना। आपको ना जैसे सीनरी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, वो जो हम पेंटिंग सीनरी लगाते हैं ना अपने घर पे, अपनी वॉल्स पे, उसका बहुत ज़्यादा शौक होगा आपको। और ज़्यादातर लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी अभी मिरर को देखकर हटे हैं, यानी कि अभी अभी खुद को मिरर में देखकर हटे हैं, और वो ज़्यादातर अपने आप को ना मिरर में देखते ही रहते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, जिससे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा। हो सकता है कि आपके आसपास या तो आपने अभी कोई की रखी हो या फिर आपके आसपास कोई की हो। आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया हो थोड़े टाइम पहले, आप अपने फोन में ये रीडिंग सुन रहे हो, लेकिन फोन चार्जिंग पे लगा के उसके बाद आप ये रीडिंग सुन रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो भी दिख रहा है मुझे। आपको नई नई ड्रेसेस बनाना बहुत पसंद है, पहनना बहुत पसंद है, जो मुझे मैसेज मिला था। ओके, और अगर हम इसको रीड करते रहेंगे तो बहुत मैसेजेस मिलेंगे। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। Eight of Wands, okay. हो सकता है कि ग्रुप 1 में भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हों। ग्रुप 2 स्ट्रेंथ, हर्मिट, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो शफल करते टाइम ये थोड़ा फ्लिप हुआ था, लेकिन मैंने लिया नहीं था, और अभी ये खुद ऐसे बॉटम में आया है, तो इसको ऐसे साइड में रख देते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जीज अभी इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा अकेलेपन की हो, आइसोलेट कर रहे हो आप खुद को, लोगों से कट रहे हो, दूर हो रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, लेकिन जो अभी मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं आप लोगों को पहले वो देना चाहूंगा।
देखो मैं आपको कार्ड बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये सामने नहीं दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है कहीं और, ये फिगर भी सामने नहीं दिख रही है, ये भी कहीं और दिख रही है, इसमें ये भी साइड में दिख रही है और ये भी साइड में देख रही है, इसका ध्यान कहीं और है और ये नीचे दिख रही है। और ये एनर्जी तो है ही, आप नीचे ही दिख रहे हो। मतलब किसी भी कार में मुझे ऐसे स्ट्रेट देखते हुए नहीं दिख रहे हो आप सिर्फ स्ट्रेट देख रहे हो तो किसी पार्टनर की तरफ या फिर किसी फ्रेंड की तरफ, कोई आपकी लाइफ में है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझते हैं, उनकी तरफ सिर्फ देख रहे हो आप, एक ही डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में आप देख ही नहीं पा रहे। और एक ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आप रिश्तों को लेकर ना जैसे रूठ गए हो, रूठ के बैठ गए हो। और क्यों? देखिए आप खुद भी समझिए ना, इसमें एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा जो बहुत स्ट्रेट और फोकस्ड के साथ बहुत पॉजिटिवली देख रहा हो। नहीं, कोई भी पॉजिटिवली देख ही नहीं रहा। आपने ना जैसे एक ही डायरेक्शन में आप देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो और कोई पर्सपेक्टिव आप अपना बना ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो फ्यूचर सेल्फ का मैसेज वही है आप लोगों के लिए कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, वरना अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप नेगेटिव साइड पे जा सकते हो। फिर आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी अपने आप को खड़े करने में, दोबारा अपने आप को सही रास्ते में लाने में। तो वो नौबत मत आने दीजिए, अभी अपनी एनर्जीज को ठीक करिए, पर्सपेक्टिव चेंज करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। ओके? और आप लोगों की फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये भी है, आप लोग जैसे कुछ सीखते हो या फिर आप किसी नए काम में पड़े तो कुछ दिन तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसके बाद ना जैसे आप बीच में छोड़ देते हो। कंप्लीट भी किया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है, आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हो बहुत अच्छे से। तो वो चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप सोचते तो हो कि इस काम में मैं पड़ गई या इस काम में मैं पड़ गया तो बहुत अच्छा होगा, सोचने लग जाते हो, इमेजिन करने लग जाते हो, इतना पैसा होगा, उतना पैसा होगा, इनके साथ रिश्ता अच्छा होगा। लेकिन वो इमेजिनेशन में ही रह जाता है, वो रियलिटी में नहीं हो पाता, क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ही नहीं बना पाते हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट आती हैं, बहुत ज़्यादा ही आती हैं, बहुत अचानक से आती हैं। उनसे आप हार मान के बैठ जाते हो, आप ना जैसे रुक जाते हो उन प्रॉब्लम्स को देखकर। देखो अगर आप कार्ड समझो तो इसमें बहुत अचानक से ऐसे ये वॉन्ट्स आए हैं, बहुत अचानक से प्रॉब्लम आई है और ये जैसे आगे जा रहा था और उसको देखकर जैसे रुक गया, क्योंकि जब हम घोड़े पे लगाम लगाते हैं, उसे रोकते हैं तो वो इसी पोस्चर में होता है, यही फिगर बनता है। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है ना तो आप रुक जाते हो, और रुक कर आप क्या करते हो, सोचते नहीं हो उसका सॉल्यूशन, आप उससे बाहर भाग जाते हो। उसको कंप्लीट करने की बजाय, उसको बंद करने की बजाय आप उससे बाहर भाग जाते हो, इग्नोर करने लग जाते हो और किसी और को ढूंढते हो कि कोई और आपके बिहाफ पे आपका काम कर दे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और उनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी रही कि नहीं मान रहे तो फिर आप गुस्से में आ जाते हो, फिर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपका साथ नहीं दे रहा। देखो नेगेटिव रीडिंग ये नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन मैसेजेस इस टाइप के मिल रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की वजह से। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये रीडिंग सच में बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों की रीडिंग मुझे देखकर ये लग रहा है कि ये मैसेजेस मिलने बहुत ज़रूरी हैं। और ये टॉपिक जिन्होंने सजेस्ट किया है उनका नेम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर एडिट करते टाइम मुझे याद रहा तो मैं उनका कमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पिन कर दूंगा, ताकि आप उनको थैंक यू बोल सको कि उन्होंने ये सजेस्ट किया था टॉपिक और ये सही समय पर आप लोगों के सामने आया है। ओके, अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो ना तो आपका फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि आप जो भी विश मांगोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जितना भी जिस पर भी काम करोगे वो पूरी होगी, एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि आप अभी ना अधूरा छोड़ देते हो उसको, तो वो साइकिल पूरी कंप्लीट होगी जब आप करोगे। और किसी पे डिपेंड नहीं होना है आपको इंडिपेंडेंट बनना है। ये कार्ड भी मुझे स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, लेकिन आप लोग हो स्पिरिचुअलिटी में, हर्मिट का कार्ड भी बॉटम में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में कुछ लोग ना उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं या फिर नेगेटिव ले रहे हैं, वो दिख रहा है मुझे। क्योंकि कैट को ना हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, अगर आप लोगों को भी पता हो तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है कैट हमें दिखाता है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन ये बहुत
अच्छा ऐसा साइन नहीं माना जाता कैट को लेकर। तो कहीं ना आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो या फिर नेगेटिव साइड में ज्यादा जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी के में। तो उस चीज पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप समझोगे जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, जो आपको इंट्यूशन मिली है, हो सकता है कि आपका मूलांक 7 नंबर हो, 6 नंबर हो, कुछ लोगों के लिए 1 नंबर दिख रहा है, 2 भी है कुछ लोगों का। मुझे लगता है कि ये ग्रुप ज्यादा ही लोगों ने चूज किया है। 9 भी हो सकता है, या फिर आपके डेस्टिनी नंबर ये हो सकता है। ओके, अगर आप महसूस करोगे, खुद के अंदर जाओगे, क्योंकि ये ना अभी बाहर ढूंढ रहा है सब कुछ, अपने अंदर नहीं झांक रहा है। देखो इसी के अंदर, इसी के नीचे टेम्परेंस का कार्ड है जो दिखाता है अगर आप अपने अंदर झांकोगे, बाहर झांकने के बजाय अपनी एनर्जीज को ठीक करोगे, तो आप अपने अर्थ एंजल्स की पावर को क्लेम कर पाओगे, जो कि अभी नहीं है, आपको मिली ही नहीं है वो पावर अभी, क्योंकि आप उस काबिल बने ही नहीं हो। आपको बहुत हार्श लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर कट टू कट बोलना चाह रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी में जाना है, पॉजिटिवली जाना है, खुद को हील करना है, पास्ट से आगे बढ़ो, किसी चीज पर रुकना नहीं है। रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी। पैसों को लेकर अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पूरी हो जाएगी। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि फ्यूचर में आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। बहुत अच्छा पार्टनर है आपके पास, एडवेंचर करना आपको पसंद होगा तो ट्रैवलिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो फ्यूचर में, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो आप फ्यूचर में, रिश्ते आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे हैं फ्यूचर में, और स्ट्रेंथ की कमी आपके पास है ही नहीं। तो ये सब मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। लेकिन ये होगा कब? ये होगा जब आपकी ये शैडो साइड नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि आपको मैसेजेस मिले हैं अभी। ओके, आप कहीं ना कहीं जैसे अर्थ एंजल्स के लिए आया था, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर अर्थ एंजल्स हैं, हमारे पास कोई गिफ्ट है तो हम हमेशा पॉजिटिव है, हम हमेशा राइट हैं। नहीं, हम इंसानी शरीर में हैं, हम मनुष्य बनकर आए हैं, मनुष्य की देह में हैं, और हमारी आत्मा सब कुछ भूल चुकी है, इतना याद नहीं है। तो हम भी नेगेटिव जा सकते हैं, और उसको ही पहचानने के लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है, मेडिटेशन के थ्रू, योग के थ्रू। ओके, तो वो काम करिए। पैसा तो है आपकी लाइफ में, अभी परेशान हो आप, दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपकी लाइफ में पैसा तो बहुत है। आप लोगों को एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार होगा, उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, और आप ना लोगों के मुंह बंद करवा देते हो। इसको पॉजिटिव मत लीजिएगा। कुछ लोग तो बहुत प्यार से और बहुत सभ्य तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से बोलते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बुरे बन जाते होंगे, ऐसे बोल देते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सही हो। आप सोचने से पहले ना 2 से 3 बार सोचो, सॉरी, आप बोलने से पहले ना 2 से 3 बार सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। जिस तरीके से अभी मैंने बिना सोचे ये निकल गया कि सोचने से पहले सोचो, उसी तरीके से आप लोगों के साथ होता है कि आप लोग बिना सोचे समझे सिर्फ बोल देते हो, और आपको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, कितने सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए, कितनी पॉजिटिविटी आपके लिए फ्यूचर में है, लेकिन वो तभी है तब आप इन मैसेजेस पर काम कर पाओगे। नेगेटिव मत होना है इनको सुन के, क्योंकि ना हमें भी आईना देखना पड़ता है, और ये रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं आईने का काम कर रही है, शीशे का काम कर रही है। और जैसे मैसेज भी मिला था कि कुछ लोग अभी अभी आईना देखकर आए होंगे, तो वही है, आप लोगों की आपकी रियलिटी बताई जा रही है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, कोई दूसरा ही हमें बता पाता है। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। अभी भगवान की तरफ से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी का कार्ड है। ओके, हनुमान जी को आना ही था। ओके, दूसरा कार्ड है नटराज। जैसा कि आप लोगों के लिए था कि क्रिएटिव हो सकते हो आप,
और आपको अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी भी है। ग्रुप 2, और ज़्यादा क्रिएटिव होना है आपको, ब्रह्म ज्ञान, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और बॉटम से हमारे पास है शिवलिंग का कार्ड। देखो मैसेज दोबारा कंफर्म हो रहा है आपके लिए, बहुत क्लियर। बजरंग बली का कार्ड है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जो कि आपके लिए आया भी है, 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि अभी आपको ना बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी आपके नेगेटिव साइड से बाहर आने में, और हनुमान जी आपका साथ देंगे इसमें। आप हनुमान जी का साथ लीजिए, उनका हाथ पकड़िए और आगे बढ़िए। आप देखोगे नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी आपके अंदर से, आपके बाहर से। ओके, क्रिएटिव होना है आपको बहुत ज़्यादा। क्रिएटिव यानी कि जो लोग अकल्ट में भी होते हैं ना, वो भी क्रिएटिविटी में ही आता है। तो आप लोग अगर अकल्ट में इंटरेस्टेड हो तो कोई कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी सीखा हुआ है तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, लोगों की मदद करना शुरू करो। और जो कि था कि आप लोग थोड़ा नेगेटिव जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, आप लोगों को आपकी पावर्स नहीं मिली है जो अर्थ एंजल्स के, जो आपको लोगों को सही रास्ता दिखाना है, वो अभी तक आपके अंदर नहीं आया है। अभी आपकी ही लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस कराया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप खुद समझिए, तब लोगों को समझा पाएंगे आप। इसलिए आया है आपके लिए कि अपने अंदर उतरिए, मेडिटेशन करिए और आपको वो ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान आपको भगवान देंगे कि कौन हो आप, कहाँ गलत जा रहे हो, क्या सही करना है, फ्यूचर में क्या हो रहा है। रीडिंग ने तो अपना काम कर लिया, जैसे कि आप जो सीढ़ियां हैं आपके आगे, एक स्टेप तो आपने आगे रख ली। एक स्टेप नहीं बोलूंगा मैं आपको, जैसे आधे रास्ते पे तो आप आ चुके हो, है ना। और रीडिंग आपके लिए एक ऐसा दरवाजा टाइप का बना है जो और ज्यादा सीढ़ियों का रास्ता खोल रहा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए अपने अंदर उतरिए, मेडिटेशन करिए, खुद को जानिए, कहाँ गलत जा रहे हो सोचिए, सारे पर्सपेक्टिव से अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, तब आपको वो ज्ञान मिलेगा, तब आपको वो पावर्स मिलेंगी जो आप और लोगों को सही गाइड कर पाओगे। जिस तरीके से मुझे मीडियम बनाया हुआ है डिवाइन ने, भगवान ने, ठीक उसी तरीके से आप भी मीडियम बनोगे फ्यूचर में। ओके, ग्रुप 2 बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुआ होगा, मैच हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक मैसेजेस पहुंच पाएं। और बाकी रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमें कमेंट करके टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल।